हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या क्या रहता है। इसी तरीके से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसको हम जो बोलते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक को स्वयं पोषी पोषण, तो यहाँ इसको बोलते हैं विषम पोषी पोषण। स्वयं पोषी और ये वाला विषम पोषी। अब ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहां पर क्या होगा, क्या होगा, किस किस प्रोसेस में होगा, वो सब चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे तो मैंने यहां लिखा हुआ है कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यहां तीन कैटेगरी में बांटा गया है: पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स और होलोजोइक। किस परिस्थिति में पैरासाइट्स होते हैं और पैरासाइट किस तरीके से खाना लेते हैं, हेटेरोट्रॉप क्या होता है, सैप्रोफाइट्स क्या होता है, होलोजोइक्स क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखेंगे स्लाइड्स के पीपीटी के थ्रू आउट। तो बच्चों, हम लोगों को मिलेगा सम ऑर्गेनिजम्स। आप स्क्रीन पर देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। कुछ जीव ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो खाने को तोड़ते हैं, भोजन को, भोजन पदार्थ को तोड़ते हैं। और कहां तोड़ते हैं? बॉडी के बाहर। कुछ जीव भोजन को तोड़ते हैं, बॉडी के बाहर तोड़ते हैं, देन एब्जॉर्ब्ड इट, और उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर उसको इनटेक करते हैं। ये एक तरीका है जो कुछ जीव अपनाया करते हैं। अब जब इस तरह से कुछ हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, ऑटोट्रॉप्स जब मैं पढ़ा रहा था तो थोड़ा सा हिंट दिया था। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? कि जो दूसरी बॉडी पर, यानी अपना खाना खुद ना बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो इन जीवों ने भी क्या किया, फूड को जिसको इन्होंने अपनी बॉडी में लेना था, उसको कहां तोड़ा? बाहर तोड़ा। तो कुछ जीवों ने क्या करा, फूड को बाहर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया। आगे स्क्रीन पर डिस्प्ले और क्या कर रही है, जैसे कि फंजाई में यीस्ट और मशरूम्स, या कुछ कार्निवरस प्लांट्स। कार्निवरस प्लांट्स जो हैं यहां पर, ये वो प्लांट्स हैं कार्निवरस के जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि कुछ कीड़े खाने वाले पेड़ जिनको बोला करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि पहले उसको, जिसको उन्होंने ट्रैप किया है, जिस इंसेक्ट को उन्होंने दबोचा है, उसको क्या करेंगे, वो पहले छोटे 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 महीन हिस्सों में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद उसमें से जो चीजें, जो सब्सटेंस, जो पदार्थ उनको चाहिए, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। देखते हैं आगे। यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है कि कार्निवरस किसको बोला? जो इंसेक्ट्स पर जिंदा होते हैं, यानी उनको फीड करते हैं। स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको मशरूम्स। इन मशरूम्स ने क्या करा वो देखेंगे। ये मशरूम्स क्या कर रहे हैं वो देखने को आपको मिलेगा। इन मशरूम्स ने क्या करा, फूड पार्टिकल्स जो इसके पास थे उसको इन्होंने तोड़ा। फूड पार्टिकल्स को इन्होंने तोड़ा। कौन कौन से? देखो, एंजाइम्स आएंगे यहां से, और एंजाइम्स क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल को तोड़ेंगे। अब तोड़ने के बाद में फिर इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब। देखो, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास ले लिया। तो यहां पर मैं आपको मशरूम की बात बता चुका हूं। अब किसके बारे में देखते हैं? प्लांट्स के बारे में देखते हैं। कार्निवरस प्लांट किस तरह से काम करता है। कार्निवरस का था नहीं हमारे पास। कार्निवरस प्लांट्स के बारे में आपको यहां बता देता हूं। कार्निवरस प्लांट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुंह इस तरह से खुला होता है, इंसेक्ट आके बैठता है, उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद हार्मोन्स अंदर से ही, वो एंजाइम्स उसके अंदर रिलीज होते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद में फिर उसमें से यूजफुल चीज़ों को वो लोग, प्लांट ले लेता है और बाकी चीज़ों को बाहर फेंक देता है। तो वो मशरूम जैसा ही हो गया, पहले तोड़ा फिर ले लिया। अब इसी तरह की विधियों के अलावा कुछ लोग और भी होते होंगे जो दूसरा विधि अपनाते होंगे। वो क्या है, जैसे कि सम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन फूड इनसाइड द बॉडी, देन अब्जॉर्ब इट। कुछ अपने बॉडी के अंदर तोड़ते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं देखते हैं। ह्यूमन बींग्स, कैट, काउ, ये सब क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, और अंदर लेने के बाद में फिर क्या करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि देखो, हमारा ये क्या हो गया, पाचन तंत्र, यानी हमारी आहार नलिका हो गई, ये फूड पाइप हो गया। हम पहले इनटेक करेंगे, यहां रहेगा, या टूटने की विधि यहीं से स्टार्ट हो जाएगी कुछ ना कुछ। देखो, इमेजिनेशन, फूड पार्टिकल टेक इन करेंगे, भोजन अंदर गया, अंदर जाने के बाद में फिर उसका क्या हुआ, यहां रहा, यहां रहने के बाद में फिर क्या हुआ,
ये इस पर क्या होगा, ये सिंपल सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, टूटने के बाद में देखिए देखेंगे हम लोग कि टूटने के बाद में ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, क्लियर हो गया, एब्जॉर्ब्ड होगा ब्लड में। ये जगह है जहाँ ब्लड में अवशोषण होता है, इंटेस्टाइन। तो अब ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ टूटने के बाद धीरे धीरे इंटेस्टाइन में पहुँचेगा और ब्लड के अंदर चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषण हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि अब जीव दो तरह के हो गए हमारे पास। यहां क्लियर हो चुका है कि आपको ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हो गए, दो तरह के हो गए। कौन कौन से, जो फूड को बाहर तोड़ रहे हैं और बाहर तोड़ने के बाद में फिर सिंपल करने के बाद में फिर कंज्यूम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और कुछ कौन से हो गए, जो पहले एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, बाहर, भाई एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने से पहले क्या किया, तोड़ा, और तोड़ने के बाद में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। मतलब इंसर्ट मटेरियल को बाहर निकालने का मैटर नहीं है, मैटर यह है कि इनटेक करा और फिर उसका तोड़ा। अब यहां पर लाइन स्टार्ट हो गई, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। और तीसरा प्रकार हो गया कि जिसमें वो लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो ड्राइव करते हैं, न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं, पर वो उसके लिए जब प्लांट्स या एनिमल जिससे वो ले रहे होते हैं वो उसको मारते नहीं है, वो उसको मारते नहीं है, वो उसको ना तो बाहर छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और ना ही वो उसको अंदर छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। वो ना तो पहले वाले की तरह मशरूम की तरह काम करते हैं कि पहले बाहर तोड़ लेंगे और उसके बाद अंदर लेंगे, ऐसा भी नहीं करते। वो ह्यूमन बीइंग, कैट और अदर एनिमल्स की तरह भी नहीं करते कि पहले अंदर ले लेंगे फिर तोड़ेंगे। इनकी विधि अलग हो गई। ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह से बेसिस होते हैं वो देखते हैं, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस दे हार्म द होस्ट प्लांट। ये उस विधि के दौरान जिससे ये क्या ले रहे हैं, ऊर्जा लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, उसके दौरान ये क्या करते हैं, होस्ट प्लांट जो होता है या होस्ट एनिमल जिसके ऊपर ये रह रहे हैं, जिसके ऊपर ये आश्रित हैं, ये उसको क्या करते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में कैस्केटा, इसको अमरबेल बोल दिया करते हैं। ये कैस्केटा जो है इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल दिया करते हैं, अमरबेल। हिंदी मीडियम में भी और कभी कभी इंग्लिश में भी हम लोकल लैंग्वेज में इसको अमरबेल बोलते हैं। इस प्लांट, इस बेल का, जैसे बेल से आपको नाम समझ में आ रहा है कि इसका जो है नीचे जमीन से कोई लेना देना नहीं होता, ये प्लांट के ऊपर रहती है, प्लांट की जड़ें जमीन में होती हैं। प्लांट क्या कर रहा होता है, वो ऑटोट्रॉप है, वो अपना खाना भोजन स्वयं बना रहा होता है, वो रॉ मटेरियल ले रहा होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हाइड्रोजन H2O को ले रहा है, CO2 को ले रहा है, फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, फिर वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो फूड बना रहा है अपने लिए। तो वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक को लेता है, ऑर्गेनिक बनाता है, सनलाइट को यूज करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी ऑटोट्रॉप यानी स्वयंपोषी कहलाएगा। ये उस प्लांट के ऊपर जो इतनी सारी मेहनत कर रहा है, ये उसके ऊपर रहती है। वो जो भी मिनरल्स बनाता है, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी वो कलेक्ट करता है, ये क्या करता है, ये अमरबेल क्या करती है, उसको कंज्यूम करती है, उस प्लांट को सुखा देती है और खुद हरी भरी रहती है। एक प्रीव्यू दिखाता हूं आपको, आप देखेंगे, टिक्स, लीस, लीच, टेपवर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आपने देखा होगा यहां पर कैस्केटा के बारे में। कैस्केटा में आप ये देख रहे हैं, कैस्केटा में अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो हो गया हमारे पास में, ये लाइट वाला ग्रीन वाला हिस्सा ये रहा, ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, और ये जिसको मैं अब रेड से दिखाऊंगा थोड़ा, ये वाला हिस्सा जो हो गया, ये बेल हो गई सारी। आप देख रहे हैं ना बेल, इस बेल ने क्या करा हुआ है, जकड़ा हुआ है। किसको जकड़ा हुआ है, प्लांट को जकड़ा हुआ है। इस बेल का जड़ों से, जमीन से कोई संबंध नहीं होगा। इस पूरी बेल ने क्या किया हुआ है, पूरे प्लांट को जकड़ के रखा हुआ है। ये इससे न्यूट्रिशन ड्राइव कर रही है, ठीक है ना। पैरासाइटिक प्लांट विच ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांटों से न्यूट्रिशन को ड्राइव करती है। ठीक है, आपको कैस्केटा अमरबेल के बारे में क्लियर हुआ। अब आते हैं आगे, कैस्केटा अमरबेल अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब और आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है टिक्स। टिक्स जो होता है मोस्टली आपको डॉग्स की बॉडीज में मिल जाता है। ये भी एक पैरासाइट होता है। बेचारा डॉग कहीं से भी ला रहा है, फूड को कंज्यूम कर रहा है, अपने उपयोग में रहेगा, ठीक है ना। और वो अब लेता किस लिए कि यूटिलाइज वो खुद करेगा, और ये टिक्स उसकी बॉडी में होती है, उसके ब्लड को सक कर लेती है, उसकी एनर्जी को ले लेती है। फिर बात आती है लीस की। लीस किसको बोलते हैं, जू। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर में मिल जाएंगी, सर में मिल जाती है, ठीक है ना। और ये पैरासाइट क्या करता है, ये यहां ब्लड को सक करता है।
या फिर टेप वॉर्म, ये भी क्या होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, लीच, पहले लीच को पढ़ लेते हैं। ये लीच ब्लड सकिंग होता है, ये ब्लड को सक करता है, ये पॉन्ड्स वाटर में ज्यादा मिल जाता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में जोंक बोलते हैं। ये जोंक भी क्या करती है, ये ब्लड को सक करती है। आगे आएंगे टेप वॉर्म, जिसको हम पेट के कीड़े भी बोल दिया करते हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में होता है, ये वॉर्म्स होती हैं। ये भी क्या करती है, शरीर के अंदर रहती है। शरीर के अंदर रहने के बाद में क्या करती है, ब्लड ने, ह्यूमन बॉडी ने क्या करा, फूड को कंज्यूम किया, उसको तोड़ा, उसके अंदर से चीजों को निकाला, अपने ब्लड के अंदर डाला। ये टेप वॉर्म वहां मस्त रह रही है, इनको कोई काम नहीं करना, उस ब्लड जिसके अंदर में न्यूट्रिशन है उसको लिए जाना है और अपने मजे में मस्त रहना है। तो क्या चीजें हो रही हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने, और जो जीव है जिसके ऊपर ये डिपेंड है उसको मारा नहीं उन्होंने बाहर इसको छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा, इन्होंने अपनी बॉडी में लेकर उसको छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा, ये उस बॉडी पर रही, और रहने के बाद में क्या किया, उसको हार्म किया, और उसने जो न्यूट्रिशन को ड्राइव किया था वहां से इसको ले लिया, प्राप्त कर लिया। इसीलिए इनकी 3 कैटेगरियां बन जाती हैं। इस तरह के जीवों को पैरासाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया हमारे पास में, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स और होलोजोइक्स। जो इससे पहले वाला न्यूट्रिशन था, जिसके अंदर में मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रहा था कि वो बॉडी के अंदर तोड़ते हैं और उसके बाद में लेते हैं, वो लेने के बाद में तोड़ते हैं, वो होलोजोइक हो गया। अब पैरासाइट्स हो गया, होलोजोइक आपको आ गया। उससे सबसे पहले वाला जो था, जिसके अंदर बॉडी को बाहर तोड़ा जा रहा है, डिग्रेड बाहर किया जा रहा है, डिकम्पोज बाहर किया जा रहा है, वो क्या हो गया हमारे पास, वो सैप्रोफाइट्स हो गया। सबसे पहले वाला सैप्रोफाइट्स, मशरूम वाला एग्जांपल, होलोजोइक ह्यूमन बॉडी वाला एग्जांपल, पैरासाइट्स ये अमरवेल, कैस्केटा और ये टेप वॉर्म, इनका एग्जांपल। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब दूसरों पे डिपेंड रहना था। इन शॉर्ट इस वीडियो के अंदर में मैं जो 4 पॉइंट्स आपको समझाना चाहता था, वो चारों के चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब दूसरों पे डिपेंड रहना, पैरासाइट्स का मतलब दूसरी बॉडी का जो ड्राइव न्यूट्रिशन है उसको लेना, सैप्रोफाइट्स का मतलब बॉडी के बाहर तोड़ेंगे फिर लेंगे, होलोजोइक का मतलब ये होलोजोइक जो है ये क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर लेगा उसके बाद तोड़ेगा। ये तीनों है डिपेंड बाहर वालों पर तीनों की विधियां अलग अलग है। इसीलिए हेटेरोट्रॉप्स की 3 कैटेगरी बन जाती है, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स और होलोजोइक। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा देंगे।